नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2019 के ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर के पेपर नंबर 2 और इसका ये पार्ट 2 है। और इसमें मैं शुरुआत करूँगी 51 क्वेश्चन से। तो उससे पहले देखते हैं हमारी वीडियो का हमारा क्वेश्चन जो कि हमने पिछली वीडियो में पूछा था। तो हमारा क्वेश्चन था, अमूल फॉन्ट को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन में है ए लोगो टाइप, सिंबल, साइन या मार्क। तो इसका जो सही आंसर है कि अमूल जो फॉन्ट होता है वो एक प्रकार से लोगो टाइप होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे आज 51 क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व छाया चित्रण से संबंधित है। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है मोल्डिंग, एक्वांटेंट, विविंग एंड गुआश। तो इसका जो सही आंसर है, जो तत्व जो है छाया चित्रण में संबंधित है, तो वो है आपका एक्वाटिन। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्मारकों के सही कालक्रम को पहचानिए। तो कुछ आपको स्मारक दिए गए हैं, उसको सही क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन में है अलाई दरवाज़ा, ताजमहल, गोल गुंबद और हुमायूं का मकबरा। तो इसका जो सही क्रम है वो है, सबसे पहले है आपका अलाई दरवाज़ा है, फिर है हुमायूं का मकबरा, फिर ताजमहल है और लास्ट में है गोल गुंबद। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लेटर प्रेस संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है हॉट टाइप, कोल्ड टाइप, नेगेटिव टाइप या सॉलिड टोन। तो इसका जो सही आंसर है नंबर ए, यानी कि हॉट टाइप एंड सॉलिड टोन इज़ द राइट आंसर, जो ये आपका लेटर प्रेस संबंधित होता है। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन, संप्रेषण की प्रक्रिया के सही क्रम को चुनिए। तो कुछ आपने इसकी प्रक्रिया को चुनना है आपने। तो सबसे पहले ऑप्शन में है संरचण, प्रेषक का संदेश, अर्थ स्पष्ट करना या कूटबद्ध करना। तो इसको जो सही क्रम है वो है, सबसे पहले है आपका संप्रेषण का संदेश, उसके बाद है कूटबद्ध करना और उसके बाद है संरचन करना और अर्थ स्पष्ट करना। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दृश्य कला में किन किन कला रूपों का अन्वेषण किया जाता है। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला या वास्तुकला। तो इसमें होता है, सबसे पहले होता है चित्रकला में, फिर मूर्तिकला में एवं वास्तुकला में। तो ये तीन चीज़ें ही है, बट नृत्य कला में जो है इसका जो है अन्वेषण नहीं किया जाता है। तो ए, बी और डी इज़ द, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया था। तो वो आपको बताना है और ये बहुत ही फेमस है। तो और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन में है चित्रा मणिकर, सोमनाथ होरे, रामकिंकर बैज, मीना मुखर्जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रामकिंकर बैज। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन, बाह्य विज्ञापन बनाते समय निम्नलिखित में से किन तत्वों को आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है सुस्पष्ट चित्र, विज्ञापन की लोकेशन, पैकेजिंग या वितरण। तो सबसे पहले आता है आपका कि हमें सुस्पष्ट चित्र होना चाहिए, उसके बाद विज्ञापन की जो लोकेशन होनी चाहिए और उसके बाद है आपका जो कि ए और बी यही सही है। तो ए और बी, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फोल्डर विज्ञापन की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है। ऑप्शन में है पारगमन विज्ञापन और बाह्य क्षेत्रीय विज्ञापन, प्रत्यक्ष मेल या अचल अभिकल्प। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रत्यक्ष मेल। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी है। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है चिंतामणिकर, भावेश चंद्र सन्याल, सुनील पाल, माधव भट्टाचार्य। तो इसका जो सही क्रम है वो है आपका ऑप्शन नंबर सबसे पहले है आपके चिंतामणिकर, फिर है भावेश चंद्र सन्याल, फिर है सुनील पाल। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन, शेर शाह सूरी के मकबरे की भूतल योजना है। तो वो आपको बतानी है। वो वर्गाकार है, षटकोणीय, अष्टभुजाकार है या आयताकार है। तो वो है आपका अष्टभुजाकार। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन छापाकार है। सनतकर है, लक्ष्मण गौड़ है, जोगेंद्र चौधरी है, आर शिव कुमार है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, तो सबसे पहले है आपके सनतकर और जो लक्ष्मण गौड़ है, यानी कि ए और बी, सॉरी बी और ए और बी जो है वो दोनों के दोनों जो है वो आपके छापाकार है। तो बी इज़ द राइट आंसर, सॉरी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैसे जो है बी में भी सेम दिया गया है, बी और जो डी है वो ए बी या बी ए करके है। तो आप चाहे सेकंड या फोर्थ आप दोनों को मान सकते हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट है, उत्कीर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के कास्ट को अधिक पसंद किया जाता है। तो ऑप्शन में है ए जिसमें तेल की मात्रा न्यून हो, तेलीय नहीं हो, जिसमें तेल की अधिक मात्रा हो या जिसमें
खनिज की मात्रा न्यून हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि सही उत्कीर्ण के लिए कि जिसमें तेल की मात्रा अधिक है उसी को जो है वो अधिक पसंद किया जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मार्क्स अर्नस्ट ने अपने कला कार्यों में कौन सी तकनीक का उपयोग किया है? तो ऑप्शन में है मोन्ताज, फ्रोंताज, फ्रेस्को या कोलाज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कि इसमें जो है आपका जो है मोन्ताज का प्रयोग होता है, फ्रोंताज का होता है और कोलाज का होता है, कि ए, बी और डी। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रायर को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो वो आपको बताना है। तो कास्ट, ठप्पा, गम, अरेबियन, रबड़ रोलर या स्क्वीजी। तो वो होता है आपका रबड़ रोलर। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है पुपुल जयकर, डॉक्टर ग्रेस मुरले, कपिला वात्स्यायन या सी शिव राममूर्ति। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है, तो आपको पता है कि ये 2019 का पेपर है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो उस समय रहे होंगे तो जो जिसका नाम दिया गया है तो वो समय है डॉक्टर, उस समय जो थे वो थे डॉक्टर ग्रेस मुरले। तो बी इज़ द राइट आंसर। और आपने बताना है कि वर्तमान में कौन है, तो प्लीज़ आप उसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है 66, प्लेनोग्राफी निम्नलिखित में से किस छपाई प्रक्रिया से संबंधित है? तो वो आपको बताना है। पहला है सेरिग्राफी, इंटीग्लियो लेटर प्रेस या रोटोग्रेवर। तो इसका जो सही आंसर है कि प्लेनोग्राफी का संबंध जो है वो स्टेरियोग्राफी के साथ है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन, वह जापानी कलाकार जिसने स्वयं के बारे में लिखा था कि ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग। तो ये किसकी के बारे में लिखा गया है? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है, पहला है आपका जो कोरिन सुतास्तो, और उसके बाद है उतामारो, फिर है हकुसाई। तो वो है आपके हकुसाई। तो डी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने कहा था कि ओल्ड मैन मेड अबाउट पेंटिंग। तो डी फोकोसाई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विष्णु प्रतिमान में गदा को निम्नलिखित में से किस स्वरूप में दर्शाया गया है? तो वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है और सेम एज इट इज़ ही हुआ है। तो ऑप्शन में है संगिनी, शाश्वत प्राणी, साथी पुरुष साथी या वाहन। तो वो है आपके संगिनी के तौर पे। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन, यंत्र प्रतापी गाउच निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन में है आपका समतलन छेनी, काष्ठ के उत्कीर्ण के लिए या पत्थर के उत्कीर्ण के लिए निर्मित नुकीली छेनी या मिट्टी निदर्शी यंत्र है। तो वो जो यंत्र है गाउच जिसको हम बोलते हैं, तो ये है काष्ठ के उत्कीर्ण के लिए एक अर्ध गोलाकार छेनी है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग को लोकप्रिय बनाया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में है आपका जो है कैरोल समर्स, पॉल लिग्रेन, सी स्टेनली हैटर और विलियम ब्लैक। तो वो बनाया है आपके स्टेनली हैटर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगर हम जो बात करते हैं भारत में, कि भारत में सबसे पहले जो है कलर विस्कोसिटी के जो प्रिंट निकालने की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो प्लीज़ उसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आई होप आप सभी को उस चीज़ के बारे में पता है। तो वो थे आपके कृष्णा रेड्डी, जिन्होंने जो है कलर विस्कोसिटी में भारत में लोकप्रियता हासिल की थी। तो यहाँ पे जो है वो है स्टेनले हैटर। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिक्किम गजट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ब्रिटिश गजट, इंडिया गजट, बंगाल गजट या कलकत्ता गजट। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगाल गजट कहा जाता है हिक्की गजट को, क्योंकि वो सबसे पहले जो है वो बंगाल में प्रकाशित किया गया था। और इस तरह से सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कला आंदोलनों की अवधि के अनुसार उनके सही क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले है संरचनावाद, यथार्थवाद, बारोक या मैनरिज्म। तो इसमें जो है इसको अपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आता है आपका मैनरिज्म, फिर ब्रोक, फिर यथार्थवाद और फिर है संरचनावाद। तो सेकंड की बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नाइट, डेथ एंड द डेविल किसकी कृति है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है अल्बर्ट ड्यूरर, फ्रांसीसी गोया, रेम्ब्रांड, टुलूस लॉथरेट। तो वो है आपकी अल्बर्ट ड्यूरर की। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन की पुनर्जागरण कालीन चित्रकला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए रेखीय परिप्रेक्ष्य, छाया प्रकाश योजना, त्वरित गति या स्वाभाविक आकार। तो वो आपकी जो है इसका जो सही जो क्रम है वो रेखीय परिप्रेक्ष्य के लिए भी है और छाया प्रकाश योजना के लिए भी है और स्वाभाविक आकार के लिए भी है, यानी कि ए बी डी जो है। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है
75 क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे आपने इसको आपस में सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले आपके नागजी पटेल, जी रविंदर रेड्डी, पुष्पमाला एन एंड एन रिमजो, और इसके सामने है द गर्ल विथ फ्लावर एंड देन वाइट हैपेंड, मैंने इन ए चौक सर्कल और बेनियन गेटवे। तो जो सबसे पहले है आपके नागजी पटेल, इनका संबंध है आपके बेनियन गेटवे के साथ, और जी रविंदर रेड्डी, इनका संबंध है आपके द गर्ल विद फ्लावर के साथ, और फिर है पुष्पमाला एन, इनका संबंध है एंड व्हेन वाइट हैपेंड, और लास्ट में है एन रिमजो, और इनका संबंध है मैंने इन अ चौक एक्रेल। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 76 क्वेश्चन बटरफ्लाई फॉर्मे, यहाँ पे भी आपने से ही मिलान करना है आपस में। तो इसमें एक तरफ है आपके बटरफ्लाई फॉर्मेशन, वुमेन एंड गोड, देवी और द एक्लिप्स। तो इसके जो सामने है ज्योति भट्ट, सोमनाथ और एन कृष्णा रेड्डी के लक्ष्मण गौड़। सबसे पहले है आपका बटरफ्लाई फॉर्मेशन, इसका संबंध जो है वो एन कृष्णा रेड्डी के साथ है। फिर है वुमेन एंड गॉड, इसका संबंध जो है वो के लक्ष्मण गौड़ के साथ है, और देवी का संबंध ज्योति भट्ट के साथ है, और एक्लिप्स का संबंध सोमनाथ होर के साथ है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है के.जी. सुब्रमण्यम जाने जाते हैं, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार या फिल्मकार। तो आपका है ए, बी और डी, सॉरी सी, ABC, मतलब वो चित्रकार भी रहे, मूर्तिकार भी रहे, छापाकार भी रहे हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कलाकारों का सही कालक्रम चुनिए। तो सबसे पहले है आपको मैसेचियो, दोनातेलो, बोटिसेली, एंड्रियान डेल वरेच्चियो। तो सबसे पहले आते हैं जिसको सही क्रम में लगाना है। सबसे बड़े जो है वो आपके हैं दोनातेलो, उसके बाद मैसेचियो, फिर है वरेच्चियो, और लास्ट में है बोटिसेली। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 79 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित मूर्तियों का नाम है। तो आपको बताना है कि सारनाथ बुद्ध, यक्ष, डांसिंग गर्ल या शिव नटराज। तो इसमें जो सही जो इसका जो कालक्रम है वो है आपका सबसे पहले है डांसिंग गर्ल, जो कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है, और उसके बाद है आपके यक्ष की मूर्ति, फिर सारनाथ बुद्ध, फिर है शिव नटराज। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन चैडविक क्या थे। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है अमेरिकी मूर्तिकार, ब्रिटेन के मूर्तिकार, स्वीडन के मूर्तिकार या फ्रांस के मूर्तिकार। तो वो थे एक ब्रिटेन के मूर्तिकार, चैडविक जो है वो ब्रिटेन के मूर्तिकार थे। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है रोदानी पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनाया था। तो ऑप्शन में है एक फिलिपिन किंग, दोनातेलो, मेलोल या माइकल एंजेलो। तो जो आपके है रोदानी पिएटा, तो ये है माइकल एंजेलो की। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन दृश्य कला में निम्नलिखित में से किस में आकार की परिभाषा मिलती है। तो वो आपको बताना है। तो वो है आपका कंस्ट्रक्टिज्म, फॉर्मलिज्म, इम्प्रेशनिज्म या एक्सप्रेशनिज्म। तो जो दृश्य कला में जो हमें आकार की परिभाषा मिलती है तो वो मिलती है फॉर्मलिज्म में। तो बी फॉर्मलिज्म इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी विज्ञापन अभियान की आवश्यकता तैयारी के सही क्रम को पहचान कीजिए। तो सबसे पहले है बाजार अनुसंधान, निर्माण, सृजनात्मक रणनीति, उपभोक्ता की प्रतिपुष्टि। तो इसको अपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका बाजार अनुसंधान यानी कि ए, उसके बाद है आपका सृजनात्मक रणनीति मतलब बी, और फिर उसका निर्माण होता है, और लास्ट में होती है उपभोक्ता की प्रतिपुष्टि। तो ABCD, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है अभिकथन ए, भारतीय पारंपरिक धात्विक निक्षेपण को ग्रेविटी कास्ट की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, ग्रेविटी कास्ट में पिघलाई गई धातु को जले हुए मोम के स्थान में सीधे जो है वो सीधे उड़ेला जाता है। तो ये बात भी सही है, ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके दौरान चित्रकारी तकनीक में टेक्स्ट यानी कि आलेख और कोलाज को समावेशित किया गया है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है ए अति यथार्थवाद, फाववाद या घनवाद। तो वो किया गया है आपके घनवाद में। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में है प्रसून जोशी, शाहिद कपूर, प्रदीप सरकार, अविनाश पसरिया, और उसके बाद है अभिनेता, फोटोग्राफर, सेंसर बोर्ड,
और विज्ञापनकर्ता। तो ये आपको बताना है कि किनका संबंध किसके साथ है। तो सबसे पहले है आपके प्रसून जोशी, इनका संबंध जो है सेंसर बोर्ड के साथ है। और फिर शाहिद कपूर, ये एक अभिनेता है, आप सभी को पता है, आप सभी जानते होंगे। और फिर है प्रदीप सरकार, इनका संबंध एक विज्ञापनकर्ता के तौर पे है। और अविनाश पसरिया जो है ये एक प्रकार के फोटोग्राफर है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 87 क्वेश्चन। सन 1941 में अमेरिकी मूर्तिकार लुइस नेवल्सन ने निम्नलिखित में से किस में प्रयोग किया था। तो वो आपको बताना है कि उनका प्रयोग जो है वो किस में किया गया था। तो ऑप्शन में दिया गया है आपको पारंपरिक कला रूप में, जनजातीय कला रूप में, या गत्यमान मूर्ति कला, या प्रकाश व ध्वनि में। तो उन्होंने किया था प्रकाश, गतिमान मूर्ति कला और प्रकाश व ध्वनि में। तो जहाँ पे सी और डी ऑप्शन सही है वही आपका आंसर है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन। गांधार कला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपको बताना है। गांधार कला ऑप्शन में है यूनानी रोमन कला, बी भारतीय पारसी कला, या भारतीय यूनानी कला, या मध्य एशियाई कला। तो ये इसका आंसर तो सभी को पता होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय और यूनानी कला के साथ जो है वो गांधार कला का संबंध है, क्योंकि इसी के संयोग से जो है ये गांधार कला की मतलब उत्पत्ति मानी जाती है, या उसका मिक्सर रूप जो है वो भारतीय और यूनान की कला का मिक्सर रूप ही जो है वो गांधार कला है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन संयुग्मन फाइल प्रारूप से संबंधित है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है ए CMYK, PNG, या GLF, GIF, या RGB। तो सबसे पहले आते हैं आपके, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें है CMYK और जो है वो RGB। तो ए और डी, तो ए और डी जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ए और डी है वो हमारा अकॉर्डिंग सही है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें त्रुटि है तो प्लीज़ आप अपना जो सही आंसर जो आपको लगता है वो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन कि सारनाथ स्तंभ के 4 शेरों की अभिव्यक्ति को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है। तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले है नेशनल लोगो है, वो नेशनल सिंबल है, नेशनल एल्बम है, या नेशनल साइन है। तो वो एक प्रकार के नेशनल एल्बम है। तो सी इज़ द राइट आंसर कि जो भी सारनाथ में जो 4 जो शेर बताए गए हैं तो उसका जो संबंध जो है वो एक नेशनल एल्बम के साथ है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है हमारा 91 जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये पेंटिंग दी गई है, उसको आपने ध्यान से देखना है। और आपने जो है वो जितने भी अब इसी तरह के जो क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि पेंटिंग को देख के भी आपको उसी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए आपने हर पेंटिंग को ध्यान से देखना है और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है उसको आपने रेडी करना है, उसको आपने लर्न करना है। तो यहाँ पे जो ये पेंटिंग दी गई है तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इस चित्र में कितने एपिसोड चित्रित किए गए हैं। तो वो आपको बताने हैं, उस पेंटिंग को ध्यान से देखना है। तो उसमें ऑप्शन में दिया गया है 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड, या 4 एपिसोड। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें पूरे के पूरे 3 एपिसोड है। तो अगर आप उसको ध्यान से देखें तो इसमें 3 एपिसोड जो है वो पिक्चर में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन कि इस चित्र का शीर्षक क्या है। तो आपने इसको शीर्षक के तौर पे बताना है कि इसका शीर्षक क्या रहा होगा। तो ऑप्शन में है सबसे पहले है द एक्सपल्सन्स क्राइस्ट विद डिसाइपल्स, या द ट्रिब्यूट मनी, या स्टीलिंग मनी। तो इसका जो सही आंसर है जो ये पेंटिंग का जो नाम है वो है आपका द ट्रिब्यूट मनी। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि कलाकार ने इस चित्र में किस प्रकार के परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया गया है। तो आपने देखना है कि किस तरह से किया गया है। तो ऑप्शन में है ए रेखीय परिप्रेक्ष्य, शून्य बिंदुय परिप्रेक्ष्य, या चतुर्दशी परिप्रेक्ष्य, या विकर्णी परिप्रेक्ष्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेखीय परिप्रेक्ष्य। रेखीय परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक चित्र को देख रहे हैं तो एक से दूसरे तक के में जो एक समय लग रहा है, दूसरे से तीसरे के लिए जो एक मतलब एक हमारी आइज़ की जो रेखा सी बन रही है, मतलब हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हम एक ही रेखा में, एक ही लाइन में देखे जा रहे हैं, सारे चित्र है। तो इसी तरह से जो ये चीज़ है वो एक रेखीय परिप्रेक्ष्य के तौर पे हमारे सामने निकल के आती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इस चित्र में चित्रित दृश्य उस विषय का वर्णन करता है जिसमें क्या है। तो वो बताना है आपको कि ईसा पृष्ठभूमि में बैठे पुरुषों को इंगित कर रहे हैं, कर संग्राहक ईसा से प्रवेश शुल्क मांग रहे हैं, ईसा के बाद बाला पुरुष बाएं कोने में पुरुषों पर आरोप लगा रहे हैं, या कर
संग्राहक ईसा को गिरफ्तार कर रहा है। तो सबसे पहले जो इसका सही आंसर है वो है आपका कि कर संग्राहक ईसा से प्रवेश शुल्क मांग रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इस चित्र में झील के निकट पुरुष क्या कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो झील के निकट जो बैठे हुए पुरुष है वो क्या कर रहे हैं। तो ऑप्शन में है दिया गया कि मछली से धन इकट्ठा कर रही है, एकत्रित कर रही है, मछली पकड़ रहे हैं, या फिर झील से धन ढूंढ रहा है, या झील का निरीक्षण कर रहा है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कि मछली से धन इकट्ठा कर रहा है, मतलब कि वो मछली को जो है इकट्ठा करेंगे और उसको बेच के वहाँ से उसको अपनी अर्निंग हो जाएगी। तो सबसे ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 96 क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपने एक आपको मूर्ति दी गई है, उसको आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहाँ पे है कि नटराज की प्रतिमा, जो ये प्रतिमा है ये नटराज की है। तो प्रतिमा किस शैली से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल या पांडव। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चोल। तो चोल के साथ इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि शिव की वाम अग्रहस्त मुद्रा क्या कहलाती है। तो जो ये आपको दिखाई गई है उसको हम क्या बोलेंगे, तो अभय मुद्रिका बोलेंगे, सूची मुद्रा बोलेंगे, विस्मय मुद्रा या गज हस्त मुद्रा बोलेंगे। तो वो बोलेंगे हम गज हस्त मुद्रा। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इस मूर्ति में शिव पैरों तले किसे कुचल रही हैं। तो वो है अपस्मार पुरुष को, अंधकासुर को, या बाणासुर को, या शव को। तो वो है आपके कि अपस्मार पुरुष को जो है वो अपने पाँव के नीचे कुचल रही है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रतिमा में शिव की मुद्रा क्या कहलाती है। तो ये जो प्रतिमा है उसकी मुद्रा को हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन में है त्रिभंग, अतिभंग, या लिद, या हानक। तो इसको हम बोलेंगे अतिभंग। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि नटराज प्रतिमा किस धातु की बनी है या किस धातु की है। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है कांस्य, पीतल, तांबा और चांदी। तो वो जो बनी है तो वो बनी है आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि कांस्य के साथ। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन, और जिसमें हमने जो है दिसंबर 2019 का ऑनलाइन का जो पेपर है और वो हमने सॉल्व किया है, जिसमें मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आप चाहे मेरी फर्स्ट वीडियो इसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने पहले की 2009 से लेकर जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं विजुअल आर्ट के सारे ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी है, तो मैंने बहुत मेहनत के साथ ही वीडियो बना रही हूँ, और ताकि आप सभी को एक साथ जो है सारे क्वेश्चन पेपर जो है वो एक जगह पे मिल जाए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो एक सीक्वेंस में बना रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए ढूंढने में भी। से जो है हमारा ये आज का जो 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व हो जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारी आज के ही वीडियो का कुछ क्वेश्चन, और जिसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है कि हिक्की गजट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो वो आपको बताना है कि उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में है ब्रिटिश गजट, इंडिया गजट, बंगाल गजट, या कलकत्ता गजट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आपको पता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा जो है मोटिवेशन मिल जाती है कि चलो हमारी जो ये मेहनत है ये आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है। तो आइए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट में लेके आऊँगी आपको 2020 का क्वेश्चन पेपर, जो कि एक बार ही हुआ था। 2020 में एक बार ही हुआ था, 19 में 2 बार हुए थे, और 21 में भी एक ही बार हुआ है। तो ये नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन पेपर रहेंगे, तो प्लीज़ आप उन वीडियो को ध्यान से देख, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली अपकमिंग जितनी भी वीडियो या रहेगी मेरी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।